किशनगंज की रहनुमाई का मौका मिला तो शहनवाज ने खुद को पहले के नेताओं से बेहतर साबित करने की कोशिश की। हालांकि उनकी सियासी जंग सीधे डॉन तस्लीमुद्दीन से हुई, लेकिन शहनवाज ने भी कदम पीछे नहीं हटाए। शहनवाज हुसैन को जनता ने 1999 में अपना नेता चुना तो इसके पीछे कई वजह रही। बदलाव की गुंजाइश जनता के बीच से ही निकल कर आई थी। किशनगंज ने शहनवाज के वजूद को किस तरह महसूस किया, इसे वो बखूबी बयां करते हैं। क्या कुछ दे पाए आप किशनगंज? करीब मैं 4.5 साल एमपी रहा वहाँ एक टर्म, और 900 करोड़ से ज़्यादा का ऐसा फंड जो वहाँ नहीं जा सकता था वो गया। बहुत बड़े बड़े काम किए, खासकर गरीबों के लिए बहुत काम किया। हेल्थ में काम किया, आपने वहाँ चलवाए, एम्बुलेंस भी चलवाई, वहाँ लोगों के लिए सड़कें बनाए, नवोदय विद्यालय तो वहाँ नहीं था, वो भी हमारे वक्त में शुरू हुआ, सेंट्रल स्कूल शुरू हुआ। लेकिन तस्लीमुद्दीन जी कहते हैं ये सब शहनवाज हुसैन की देन नहीं बल्कि किसी और की देन है। वो तो हमारे विरोधी हैं, वो इतने बड़े दिल के आदमी नहीं है कि वो हमारे किसी काम को कर दें। हमने वहाँ राजधानी का स्टॉपेज करवाया जो छोटा स्टेशन होते हुए। और मैं राजधानी को अटल जी के जन्मदिन पर लेकर किशनगंज गया तो तस्लीमुद्दीन उसमें घुस गए और कहने लगे ये हमने रुकवाई है। उसको भी अपना बता दिया, उनकी आदत है, बुजुर्ग आदमी है, इस उम्र में आदत है सब कुछ अपना बता देने की। तो कैसा काम नहीं किया, अब लोग उसको और जान गया है, और उसका जो ग्रुप का जो है भाजपा में भी बहुत टूट हो गया, इसीलिए अब उनका आने का वहाँ कोई चांस नहीं है। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, मगर जहाँ तक शाहनवाज का है उसकी इतनी विफलताएं सामने लोगों का आ गया है, इतनी झूठ उसका गलत बयानी सब सामने आ गया है कि लोग अब यकीन नहीं करेंगे। जब तक एतबार नहीं होगा तो वोट कैसे देगा। किशनगंज में मैं वापस जाना चाहूँगी, वहाँ पर साक्षरता है बहुत ही कम, स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, उसके लिए कुछ खास? इसी साक्षरता कम की वजह से तो तस्लीमुद्दीन जैसे अपराधी राज कर रहे हैं वहाँ इतने साल से। जो आदमी 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, 8 बार एमएलए रहा, और उसके एरिया में जाइएगा उसके गांव में सड़क नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है। तो अगर लोग साक्षर हो जाएं तो ऐसे लोग थोड़ी राज कर पाएंगे, ऐसे लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी अभी जो सरकार नई बनी है बिहार, हम लोग सबको पढ़ाएंगे, हर बच्चे को स्कूल ले जाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है नीतीश कुमार और सुशील मोदी पे। लोगों को लगना बिहारी कहना अब अपमान का विषय नहीं है, बिहारी कहना गर्व की बात है। आप तो मदरसे से पढ़े हुए हैं। हाँ, शुरू में मदरसे में गए। से ही आतंकवाद उपजता है? नहीं, मदरसे में पढ़कर मैं भाजपा में आया हूँ। मदरसा ने हमें राष्ट्रवाद दिया है, और अगर किसी को मदरसे ने आतंकवाद दिया हो तो वो गलत परिभाषा है। शहनवाज हुसैन उसकी सही परिभाषा है। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी मजहब आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता, दुनिया की बड़ी साजिश है, और कुछ लोग इसमें मदद कर रहे हैं, सो कॉल्ड सेकुलर नेता, कि वो इस्लाम और आतंकवाद को जोड़ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जो आतंकवादी हैं, जो बेगुनाह का खून कर रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो इस्लाम के नाम पर कलंक है। किशनगंज में चाय के बागान की दशा बदहाल है, ऐसे में सरकार की खास तवज्जो जरूरी हो जाती है। किशनगंज में एक और समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ की। शहनवाज हुसैन भी इन समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार करते हैं। वहाँ चाय के जो बागान है किशनगंज में, आर्थिक दशा कह लीजिए सुधारने के लिए वहाँ, या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए शहनवाज जी की देन क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने उसमें पहले बहुत काम किया, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जरिए उनको वहाँ पे लोन दिए गए, और इस काम को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रोटेक्शन मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया। अभी हम सुशील मोदी जी को लेके गए थे और पहली चाय फैक्ट्री का उद्घाटन किया, और टीम सेक्टर में जितनी भी मदद हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, किशनगंज की जो बात करें, एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर है बांग्लादेशियों का जो इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ पर, उससे निपटने के लिए कभी शहनवाज ने नहीं सोचा कुछ? नहीं, देखिए, वो तो एक राष्ट्रीय समस्या है, और स्टेट की हुकूमत को बड़ा रोल अदा करना है। हम लोगों ने वहाँ, हमारी जब सरकार थी, क्योंकि उस रीजन में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट चले जाएं आसाम तक, और मैं ही एक कैबिनेट मिनिस्टर उस रीजन में था। तो ये समस्या जब बड़ी थी तो बाढ़ लगाने काम, और बॉर्डर पर जो सेंट्रल फोर्स डिपो थी वो हमारे वक्त में हुई। सियासी किरदारों को अक्सर विपक्ष में आने के बाद मुद्दे और उनकी गंभीरता का एहसास होता है।
लेकिन जनता की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिशें करने वालों को ही आवाम अपना नेता मानती है। यूं तो सियासत में इल्जाम नेता की परछाई की तरह होते हैं, मगर शाहनवाज हुसैन पर नोट की राजनीति के आरोप लगे। उड्डयन मंत्रालय संभालने के दौरान उन पर रिश्वत लेकर नौकरियां देने के आरोप भी लगाए गए। हालांकि हकीकत कुछ भी हो, विपक्ष ने शोर खूब मचाया। शाहनवाज हुसैन की सियासत को कमतर साबित करने के लिए उन्हें नोट की राजनीति करने वाला करार दिया गया, लेकिन ऐसे इल्जाम से उनकी सियासी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप भी वोट की नहीं नोट की राजनीति कर रहे थे। नोट की राजनीति कहाँ होती है? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी इसमें यकीन ही नहीं रखती। हम लोग तो जब चुन लड़ने गए थे तो न जेब में 1 रुपये थे और वहीं की जनता के सहयोग से जीते, और बाद में भी चुनाव लड़े तो वहीं की जनता के सहयोग। आप इसको क्या विरोधियों का आरोप मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह की बात कह सकता है। अब हमारे आप आरजेडी के विरोधी से पूछेंगे, वो थोड़ी कहेगा शाहनवाज हुसैन डकैती कराया, चोरी कराया, ये कराया, कोई अपराध है, ये तो नहीं कहेगा। मेरे बारे में कुछ नहीं कह मिलेगा तो ऐसे कह देगा। सियासत में रहकर इल्जाम का सामना करने का मादा तो आ जाता है, लेकिन शाहनवाज हुसैन को सियासत में सुनहरे कल के लिए ऐसे आरोपों की परछाई से भी बचना होगा। बिहार में एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सके शाहनवाज हुसैन, और भाजपा में हुसैन जैसे नेताओं का क्या है सियासी भविष्य?